क्या आपके घर में आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती है? घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं? आपके करियर में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है? क्या घर में अक्सर कलह बनी रहती है? परिवार के बीच झगड़े होते रहते हैं? इसका कारण आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। आप सभी को राम राम। पितृ पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं, तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पितृपक्ष और पितृदोष को लेकर लोगों के मन में बहुत ही संदेह है, भ्रम है। यहां हमें यह समझना चाहिए कि श्राद्ध या पितृपक्ष और पितृदोष ये दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम समझेंगे श्राद्ध, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, और जन्म कुंडली के पितृदोष में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्राद्ध या पितृपक्ष क्या होता है। यह पितृपक्ष 16 दिन की एक विशेष अवधि होती है जिसमें पितरों को यानी हमारे पूर्वजों को स्मरण किया जाता है। हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति समर्पित अर्पित करते हैं। पितृपक्ष अश्विन मास में आता है, जो लगभग सितंबर अक्टूबर के दौरान आता है। इसमें हम अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कहीं पवित्र स्थान पर जाकर नदी किनारे, पवित्र नदी के किनारे तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। दरअसल ये एक विशेष समय है जब हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की लाइनेज हैं जो चलते आ रहे हैं। हमारे अंदर उनका अंश है, उनकी वंशावली को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा हमेशा से ही ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम हमेशा उनको धन्यवाद प्रेषित करते रहें। तो ये जो 16 दिन हैं ये हमारे पूर्वजों को समर्पित है, हमारे पितरों को समर्पित है। अब हम समझते हैं कि जन्म कुंडली में पितृदोष क्या होता है। जो जन्म कुंडली का पितृदोष होता है ये प्योरली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन। आपके बर्थ चार्ट में कुछ ग्रहों की एक ऐसी विशेष स्थिति बनती है जिससे आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है, पितृदोष बनता है। इसे आसानी से, सरलता से देखा जा सकता है। कुंडली में पितृदोष जब बनता है जब आपकी कुंडली के कुछ विशेष घर जैसे 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस किसी विशेष ग्रहों की स्थिति से पीड़ित हो जाते हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। कुंडली में बनने वाला पितृदोष एक कर्मजन्य दोष है, जिसे आप कार्मिक डेट भी कह सकते हैं। पूर्व जन्म में आपके कर्तव्यों की उपेक्षा या आपके किन्हीं कर्मों का अपूर्ण रह जाना भी हो सकता है, इसका भी संकेत होता है। अब हम समझते हैं कि यदि कुंडली में पितृदोष है तो उसके क्या संकेत हमें मिलते हैं। देखिए, कुंडली देखकर तो बड़ी सरलता से ये पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को पितृदोष है, लेकिन अगर कुंडली नहीं है तो ये कैसे पता लगे कि क्या हमारे जन्म कुंडली में या हमें पितृदोष तो नहीं है। तो हम समझते हैं ऐसे वो कौन से संकेत हैं जिनसे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को पितृदोष है। किसी व्यक्ति के पितृदोष से पीड़ित होने का संकेत है कि उसके घर में संतान का ना होना या संतान होने में बहुत देरी होना, परिवार में परिवारजनों के बीच लगातार मतभेद होता रहना, घर में कलेश कलह निरंतर बने रहना, करियर में और व्यवसाय में रुकावटें आना, समय समय पर आर्थिक तंगी और धन हानि होते रहना, लगातार मानसिक अशांति और बीमारी बने रहना,
शुभ कार्यों में जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि में बाधाएं उत्पन्न होना, परिवार का एक साथ बैठते ही आपस में विवाद हो जाना, कलेश हो जाना। तो ये वो संकेत हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को पितृदोष है। अक्सर आपने देखा होगा घर की छतों पर बनी हुई टंकी के समीप पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, यह भी पितृदोष की ही निशानी है। तो अब हम समझेंगे कि हमें श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और कुंडली में यदि पितृदोष है तो उसके निवारण के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जहां तक पितृपक्ष अथवा श्राद्ध की बात है तो आपको पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। श्राद्ध किसको करना चाहिए? श्राद्ध हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहता है। कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जी हाँ, श्राद्ध कोई भी कर सकता है। कई परिवारों में ऐसी मान्यता है कि बड़ा बेटा करेगा या छोटा बेटा करेगा। आपके पूर्वजों के जो तत्कालीन वंशज हैं वो उनका श्राद्ध करने के लिए ऑथराइज हैं। जैसे आपके दादाजी का श्राद्ध अगर आपके पिता जीवित हैं तो उनको ही करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पिताजी नहीं हैं, आपके पिता का या आपके दादाजी का आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप घर में जितने भी भाई हैं वो कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। ये मान्यताएं उस समय की हैं जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक साथ कोई भी पर्व इत्यादि मनाया जाता था, पितृपक्ष भी एक साथ मनाया जाता था। उस समय ऐसी मान्यताएं थी कि घर के बड़े भाई को ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज चूंकि परिवार छोटे हो गए हैं, सबके चूल्हे अलग अलग हो गए हैं, सब अलग अलग रहने लगे हैं, तो हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। अब बात करते हैं यदि कुंडली में पितृदोष है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये जो पितृपक्ष हैं, श्राद्ध हैं, ये है आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपको पूरे विधि विधान से श्राद्ध करने चाहिए, पूरे समर्पण भाव से श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मणों को भोज अवश्य कराएं। पितृदोष यदि कुंडली में है तो आपको विशेष दान ब्राह्मण को देना है। यहाँ जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं तो जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो मंदिर में पुरोहित जी होते हैं या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो ब्राह्मण होते हैं, तो उनको आपके घर से भोजन जरूर जाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपके घर से पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्तों के लिए और उसके बाद आप पक्षियों के लिए, विशेषकर कौओं के लिए कुछ भोजन का प्रबंध अवश्य करें। सनातन संस्कृति के सभी उत्सव, अनुष्ठान इत्यादि किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी नहीं भूलते और यही सनातन की खूबसूरती है कि वो हर पर्व, अनुष्ठान आदि में इनका विशेष स्थान व ध्यान रखते हैं। आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को पितृदोष निवारण यज्ञ आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप यकीन माने, आप अन्य कोई भी उपाय करते हैं तो आपको वो कोई विशेष लाभ नहीं देने वाला। आपके लिए जो सर्वोत्तम उपाय पितृदोष निवारण के लिए रहेगा वो है प्रत्येक अमावस्या को पितृदोष निवारण का यज्ञ। इस दिन आप घर में यज्ञ करें, उसके बाद भोजन ब्राह्मण को दें और जैसा कि मैंने कहा गाय को, कुत्तों को और पक्षियों को भोजन कराएं। इसमें आप चींटियों का भी विशेष ध्यान रखें। चींटियों के लिए कसार जो आटा और चीनी मिलाकर बनाया जाता है वो भी आप किसी पेड़ के नीचे या कहीं पार्क इत्यादि में अवश्य डाल दें और ऐसा आप लंबे समय तक करते रहें, क्योंकि अगर कुंडली में पितृदोष है तो वो एक विशेष अवधि के लिए नहीं है,
कुंडली में पितृदोष है, यानी वो सदैव बना रहेगा। इसलिए आपको पितृदोष के उपाय भी जीवन पर्यंत करते रहना पड़ेंगे। प्रत्येक अमावस्या को 1 वर्ष तक आप पितृदोष निवारण यज्ञ करते रहें तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ 1 वर्ष के भीतर सकारात्मक संकेत आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर आप पितृदोष निवारण यज्ञ करते हैं और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में गुरु हैं, तो आप गुरु के सानिध्य में बैठकर, गुरु के सानिध्य में अगर पितृदोष निवारण यज्ञ करते हैं तो यह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। ये बहुत ही जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र आपको पितृदोष से निकाल ले जाएगा। आप अपने जन्म स्थान पर पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या आम का वृक्ष लगा दें। जिस दिन आप श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं उस दिन पीपल के वृक्ष में जल दें और कम से कम 11 परिक्रमा उस वृक्ष की अवश्य करें। संध्या के समय पीपल के नीचे आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप नियमित रूप से लगातार ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम इसके अवश्य मिले। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम।